दोस्तों, विक्रांत मैसी की 12th फेल मूवी बड़ा अच्छा कर रही है। और जो कहानी है मनोज और श्रद्धा की, वो सबको पसंद आ रही है। कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो हम ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 10 लाख लोग टेस्ट में बैठते हैं और 1000 सीट्स होती हैं। तो जहाँ हम मनोज श्रद्धा को सेलिब्रेट करें, वहाँ उसी मूवी में गौरी भैया और पांडे भी तो हैं, जो अल्टीमेटली लूज़र्स हैं। एक चाय बेच रहा है, दूसरा रिपोर्टिंग कर रहा है। इनकी कहानियाँ और इनको सेलिब्रेट कौन करेगा? क्योंकि किसी भी मैदान में विनर्स तो थोड़े बहुत होते हैं, लूज़र्स के तो ढेर लग जाते हैं। और दूसरा, सिर्फ आईएएस आईपीएस का फीवर ही ना रहे, बाकी सारे डिसिप्लिनस कैरियर पाथ्स फील्ड्स हैं जहाँ पे इक्वली गरीबों के बच्चों ने कहानियाँ लिखी हैं और अपना नाम दर्ज किया है, अपनी कामयाबी दर्ज की है। उन्हें कौन सेलिब्रेट करेगा? कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे हैं जब हम मनोज, श्रद्धा जैसे मेहनती बच्चों को, जो टॉपर हैं, उन्हें ही बस सेलिब्रेट करते हैं और आईएएस और आईपीएस को ही सेलिब्रेट करते हैं? दोस्तों, प्रॉब्लमेटिक ये है कि जो लाखों बच्चे हर साल फेल हो जाते हैं इन एग्ज़ाम्स में, वो अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं? वन। दूसरा, क्या देश के युवा के सामने सिर्फ आपने दो चॉइसेस रख दी हैं कैरियर की, आईएएस और आईपीएस? और प्रॉब्लम ये भी है कि बाकी फील्ड्स का, बाकी डिसिप्लिन्स का, बाकी नॉलेज फील्ड्स का क्या होगा? अगर लोग सिर्फ इसी के पीछे पढ़ेंगे तो एकेडेमिया का क्या होगा? प्रोफेसर कौन बनेगा? उसके लिए पेशेंस चाहिए। अगर लोग इसी के पीछे पढ़ेंगे तो, और इतना क्रेज़ हो जाएगा, तो ट्रेन डॉक्टर जिन्होंने डिग्री कंप्लीट की है वो उसको छोड़कर इसमें आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, क्योंकि आपने इतना हाइप जनरेट किया हुआ है, आपने इतनी ग्लोरिफिकेशन की है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स की। जिसे टॉप साइंटिस्ट होना चाहिए था, जिसे लैब में होना चाहिए था, जिसे इनोवेशन ओरिजिनल रिसर्च प्रोड्यूस करना चाहिए था, वो कह रहा है क्या बकवास है, मैं भी यही करूँगा, क्योंकि इसी को इज़्ज़त मिल रही है, इसी को समाज प्रेस्टीज दे रहा है, इसी को कामयाबी कह रहा है। जो आईएएस है, जो आईपीएस है, जो सिविल सर्विसेज में है, वो कामयाब है। जो उसमें नहीं है वो लूज़र है। अगर ये डेफिनेशन सेट हो गई, अगर ये नैरेटिव आइंदा भी इसी तरह सेट होता रहा, तो बाकी फील्ड्स में लोग क्यों जाएंगे? क्यों इंजीनियरिंग में लोग मेहनत करेंगे? क्यों लोग डॉक्टरी पढ़ेंगे? क्यों लोग मेडिसिन पढ़ेंगे? क्यों लोग सर्जरी में जाएंगे, मेहनत करेंगे साल हा साल, तब एक काबिल डॉक्टर बनेंगे? क्योंकि सब ख़त्म कर दिया आपकी ग्लोरिफिकेशन ने अराउंड सिविल सर्विसेज। और दोस्तों, देश को, देश की इकॉनमी को अगर आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो एंटरप्रेन्योर्स की है, एंटरप्रेन्योरियल बिजनेसेस की है, स्मॉल स्केल बिजनेसेस की है, और एविएशन की है, एरोनॉटिक्स की है, मेडिसिन की है, न्यूक्लियर साइंसेस की है, मशीन लर्निंग की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, रिसर्च की है, ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल रिसर्च की है, क्योंकि इनोवेशन तभी आएगा जब रिसर्च हमारी स्टैंडर्ड पहुंच जाएगी। अगर ये सारे एरियाज़ ओब्लिटरेट हो गए अंडर द ग्लोरी ऑफ एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, तो क्या इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हो जाएगा? जहां 10 लाख बैठते हैं वहां कहीं 1 करोड़ बैठ गया एग्ज़ाम में, तो क्या होगा? तो उतना ही ग्लोरीफाई करें जितना चाहिए, और साथ में मूवीज़ उन गरीबों के बच्चों के लिए भी बने जो बाकी फील्ड्स में आए और उन्होंने अपनी कामयाबी दर्ज की। क्या बाकी फील्ड्स की कामयाबी कामयाबी नहीं है? क्या बाकी फील्ड्स में सारे लूज़र हैं?
और जो आईएएस आईपीएस बना वही ह्यूमन बीइंग कहलाएगा और वही कामयाब करियर वाला कहलाएगा। हमें ऐसे डेंजरस नैरेटिव से परहेज़ करना होगा। और बॉलीवुड लगातार पोर्ट्रे सिविल सर्विसेज को ही कर रहा है। 1999 की शूल से लेकर 12th फेल तक सिर्फ सिविल सर्विस को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। साइंटिस्टों को कोई नहीं जानता, जो टॉप इनोवेशन और इम्पैक्ट फैक्टर वाली रिसर्च करें उन्हें कोई नहीं जानता। वहाँ भी गरीबों के बच्चे हैं, वहाँ भी कई ऐसे मनोज हैं, वहाँ भी कई ऐसी श्रद्धा हैं जिन्होंने कमाल का काम किया है। लेकिन अगर हम एक शोबे के, एक फील्ड के अराउंड इतनी ब्राइटनेस क्रिएट करेंगे, इतना हू हा और इतनी फेम क्रिएट करेंगे, इतना सोशल प्रेस्टीज और सोशल स्टेटस इसी को डिफ़ाइन करेंगे, तो बाकी फील्ड्स डिम हो जाएंगी, बाकी फील्ड्स होते हुए भी नज़र नहीं आएंगी। हमें ऐसी ग्लोरिफिकेशन से परहेज़ करना चाहिए। कोचिंग सेंटर्स भी इसी में लगे हुए हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी इसी में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पर जो रील्स बन रही हैं वो भी बस यही मनोज श्रद्धा को ही दिखा रही हैं। दोनों मुझे पसंद है पर्सनली, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ पर्सनल नहीं है। या विक्रांत मैसी मेरे फेवरेट हैं, दे आर ग्रेट एक्टर्स, बहुत पसंद करता हूँ मैं उनको। बट कहीं हम डेंजरस नैरेटिव सेट ना करें, कहीं ये आपका इंस्पिरेशन बाकी फील्ड्स के लिए डीमोटिवेशन और डिमोरलाइजिंग साबित ना हो जाए। लोगों को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इकोनॉमिक साइंसेज में जाने की, एंटरप्रेन्योरशिप में जाने की, स्मॉल स्केल बिजनेसेस में जाने की, स्टार्टअप्स में जाने की ज़रूरत है, साइंस की ज़रूरत है, साइंटिफिक टेम्पर की, क्योंकि इतना सारा सूडो साइंस हमारे अराउंड है, इतने सारे यू नो फैक्चुअल क्राइसिस हैं हमारे अराउंड। तो अगर वाकई में हमें आज किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो रिसर्च और इनोवेशन की है। और ये युवा कंट्री है, यहाँ पर 60% लोग 40 से नीचे हैं। हम उन्हें क्या नसीहत दे रहे हैं, हम उन्हें क्या मोटिवेशन दे रहे हैं कि आईपीएस बन पाए तो इंसान बनोगे, कामयाब होंगे, आईएएस नहीं बन पाए तो तुम लूज़र हो। बाकी फील्ड्स में जाके गरीबों के बच्चों को देखिए ना, उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँच गए गरीबों के बच्चे। गरीबों के बच्चे दोस्तों हर जगह हैं। और इतना ही ग्लोरिफिकेशन रिसर्च को मिलना चाहिए, एकेडेमिया को मिलना चाहिए, डिफेंस सर्विसेज को मिलना चाहिए, रेलवे सर्विसेज को मिलना चाहिए, अकाउंटिंग सर्विसेज को मिलना चाहिए, फाइनेंशियल सर्विसेज को मिलना चाहिए, और मेडिकल सर्विसेज को मिलना चाहिए, मेडिकोस को मिलना चाहिए, टीचर्स को मिलना चाहिए। टीचर्स ही सबको बनाते हैं ना। उस टीचर्स के सोशल प्रेस्टीज को हमने कहाँ गिरा दिया है? आज कौन टीचर की इज्जत कर रहा है? वी हैव सेलिब्रिटी टीचर्स नाउ, जो हर जगह सोशल मीडिया पे है। लेकिन ऐसे लाखों दोस्तों, भारत गाँव का देश है, यहाँ 6.5 लाख गाँव हैं। गाँव के मास्टर जी से लेकर यूनिवर्सिटी के टॉप प्रोफेसर तक ऐसे सिंसियर टीचर हैं जो अपने आप में एक मूवी है, जो अपने आप में एक कहानी है। उन्हें कोई जानता है? उन्होंने ही इतने बड़े सक्सेसफुल लोगों को बनाया है, पढ़ा के, अपनी मेहनत से, लगन से। देयरफॉर हम बैलेंस क्रिएट करें। मीडिया सिर्फ आईएएस और आईपीएस को ग्लोरीफाई ना करे, बॉलीवुड सिर्फ आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज को ग्लोरीफाई ना करे, बल्कि बाकी मैदानों में भी झांके और देखे गरीबों के बच्चे कहाँ हैं। इस बात की उतनी ही ज़रूरत है जितना कि इस पे मूवीज़ बनाना। हमें एक बैलेंस क्रिएट करना होगा, वरना यूथ भटक जाएंगे, वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। उन्हें लगेगा बाकी सब फील्ड जाए भाड़ में, हमें करना है आईएएस और आईपीएस। उससे एक अजीब डिसइक्विलिब्रियम समाज में फैलेगा, एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, जिसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और सभी की तरफ मोटिवेशन होनी चाहिए। जहाँ पुलिस सर्विसेज हैं वहाँ इक्वली दोस्तों रिसर्च भी ज़रूरी है, पढ़ाना भी ज़रूरी है, टीचर्स भी ज़रूरी है, सबका जॉब इम्पॉर्टेंट है। हम प्रोफेशंस के अराउंड ज़बरदस्ती की अननीडेड ग्लोरिफिकेशन ना करें, बल्कि सारे प्रोफेशंस को महान जाने। जिसका जो बाप है वो ऑटो चलाता है और ऑटो चलाकर उसने एक ऑफिसर को बनाया, मैं उस ऑटो चलाने वाले को सलाम करता हूँ।
जो बाप मजदूरी करके अपने बेटे को टॉप साइंटिस्ट बनाए, जो आईआईटी चेन्नई, आईआईटी कानपुर और मद्रास में है, कहीं भी है, तो मैं ऐसे मज़दूर को सलाम करता हूँ, उसके प्रोफेशन को सलाम करता हूँ। हम लोग लूज़र्स की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समाज में दे रहे हैं, ताकि उनकी और नफ़रत फैले, ताकि उनकी और जिसे कहते हैं एक्सक्लूजन हो, और सिर्फ चंद एक सर्विसेज ग्लोरीफाई हो। इससे हमें परहेज़ करना पड़ेगा। एज आई सेड, जहाँ मनोज और श्रद्धा हीरोज़ हैं, वाकई में हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और वहाँ तक पहुँचे, लेकिन वहाँ गौरी भैया भी तो हैं जो अपनी छठी अटेम्प्ट में भी रह गया। उसे लूज़र कहेंगे आप? उसने इक्वली उतनी मेहनत की थी। ऐसे ही एकेडेमिया है, ऐसे ही रिसर्च में है, ऐसे ही डिफेंस में है, ऐसे ही हर एक मैदान में है हज़ारों लाखों लूज़र्स। जो लूज़र्स मेरी नज़र में हीरोज़ हैं, इक्वली उन्हीं की तरह। तो एक बैलेंस क्रिएट करे बॉलीवुड हमारा, सिनेमा हमारा, जब वो चंद एक चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहा है अपनी उस सेंसेशनलिज्म को क्रिएट करने के लिए, वहाँ थोड़ी सी रिसर्च करके भी बाकी फील्ड्स में भी गरीबों के बच्चों को ढूंढ निकाले। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, गरीबों के बच्चे हर जगह हैं। स्पेस साइंस से लेकर आप इसरो में देखिए कौन लोग हैं, गरीबों के बच्चे टॉप साइंटिस्ट्स हैं। और इसरो से लेकर मेडिसिन तक ऐसे ब्रिलियंट डॉक्टर्स हैं हमारे पास। कहीं आप सिर्फ सिविल सर्विसेज की ग्लोरिफिकेशन में लग गए और लोग अपने नोबल प्रोफेशन छोड़ के, सर्जरी छोड़ के आईपीएस बनने चले आए, तो क्या होगा? हमें उस चीज़ से भी परहेज़ करना होगा। समाज में इम्बैलेंस क्रिएट ना हो जाए, लोग सिर्फ इन्हीं आईपीएस और आईएएस को ही प्रोफेशनल्स ना माने, क्योंकि आपने जिस तरीके का नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है, उससे ही लगता है कि जैसे दो ही हैं और जो इन दो में नहीं है वो सब लूज़र्स हैं। ये बात बॉलीवुड को और डायरेक्टर्स को सोचनी चाहिए। थैंक यू।